16 जिला में बाढ़ है। बाढ़ से लोग मर रहे हैं, कहीं कोई राहत नहीं मिल रही है। लोग परेशान हैं, न दवा मिल रहा है, न राशन मिल रहा है, न उनको खाने की चीज़ मिल रहा है। पहले तो इंसान को बचाने की ज़रूरत है, इसके बाद चुनाव कराने की ज़रूरत है। आप शिलान्यास करते हैं, उसी दिन पुल टूट रहा है। टीन के चश्मा से काम चलेगा, इस शीशा के चश्मा से काम नहीं चलेगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम बिरजू कुमार सिंह है। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, इस बात की पुष्टि चुनाव आयोग ने कर दिया है कि तय समय पर चुनाव होगा। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल जो है अपने अपने स्तर से चुनावी प्रक्रिया में लग गए हैं। इस वक्त है हमारे साथ आरजेडी विधायक है, मंत्री भी पूर्व में रह चुके हैं, शिवचंद्र राम। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। क्या लगता है, वर्चुअल चुनाव होना है, किस कदर चुनावी प्रक्रिया आप लोग की चल रही है? देखिए, चुनाव होना न होना वो तो चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। पहले तो इंसान की बचाने की गुंजाइश होनी चाहिए। लगभग 16 जिला में बाढ़ है। बाढ़ से लोग मर रहे हैं, कहीं कोई राहत नहीं मिल रही है। लोग परेशान हैं, न दवा मिल रहा है, न राशन मिल रहा है, न उनको खाने की चीज़ मिल रहा है। पहले तो इंसान को बचाने की ज़रूरत है, इसके बाद चुनाव कराने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो कोरोना है, इस कोरोना की स्थिति इतनी भयानक बन चुकी है जो लगातार बढ़ते जा रहा है। अब जो है कि 90 पार की स्थिति में पहुंच गया है। तो ऐसे परिस्थिति में जो हालात बनती जा रही है, ये राज्य का बद से बदतर स्थिति बन रही है। और बिहार की सरकार जो है कि खोखला साबित हो रही है, वो कर नहीं पा रही है, ये हालात बने हुए हैं। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि विपक्ष में कोई मुद्दा ही नहीं है, झूठ मूठ का बड़गला रही है जनता को। हमारे पास भी मुद्दा नहीं करें, मुद्दा ही मुद्दा है। और कौन मुद्दा है? आप शिलान्यास करते हैं, उसी दिन पुल टूट रहा है। आप शिलान्यास कर करके उद्घाटन करके आते हैं और 29 दिन के बाद पुल जो है कि उसका बह जाता है। और सरकार के लोग कहते हैं कि पुल नहीं बह रहा है, सरकार के पदाधिकारी कहता है कि पुल नहीं बहा, टीवी मीडिया जो है कि अखबार कहता है कि पुल बह गया, सफाई दिखाई पड़ता है। तो अब ये लोग को जो है कि अब टीन के चश्मा से काम चलेगा, इस शीशा के चश्मा से काम नहीं चलेगा। चाहे बिहार सरकारी के पथ निर्माण के पदाधिकारी हों, चाहे उनके राजनेता हों या उनके मंत्री हों, हम लोग को बुझा रहा है कि पुल टूटा हुआ है, उनको बुझा ही नहीं रहा है कि टूट रहा है। अप्रोच पथ को, वो पुल को कहते हैं कि जे नहीं से बोलूँ नहीं टूटा है। अरे आखिर आप उद्घाटन किए तो आवागमन रहना चाहिए ना, आवागमन बंद क्यों? आवागमन क्यों बंद हो रहा है? तो ऐसे परिस्थिति में बिहार की सरकार, इनके कर्मचारी, इनके पदाधिकारी तमाम जगहों पर फेल है। लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति है? आए दिन ये जो है लॉकडाउन में लगातार अपहरण, गैंगरेप, हत्या, लूट, बलात्कार सारे चीज़ हो रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दा ही मुद्दा हमारा जो बनता है, किसान के मुद्दा है। किसान के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। जो हमारे बिहारी मजदूर आए थे, 40 लाख हमारे बिहारी मजदूर आए, उनका कोई काम नहीं मिल रहा है, उनकी बातें नहीं हो रही। हम तो ये निश्चित रूप से सरकार से कहना चाहते हैं कि बाढ़ में, जहाँ बाढ़ है और वहाँ वैसे जगहों पर जो सरकार को घोषणा करना चाहिए कि 4 से 5 महीना का बिजली बिल जो है वो लोगों को माफ़ हो। और साथ साथ पूरे राज्य में जो कोरोना की जो महामारी है, जब तक कोरोना का वायरस आ नहीं जाता, समाप्त होने वाली वायरस आ नहीं जाता, तब तक पूरे राज्य का बिजली बिल इसको माफ़ होना चाहिए। और जो मज़दूर जो दूसरे राज्य को छोड़कर बिहार चले आए हैं, उन मज़दूरों को 10,000 रुपया प्रत्येक माह, यह जब तक जो है कि लॉकडाउन रहता है, कोरोना की बात है, तब तक उसको मिलते रहना चाहिए। इसको सरकार को करना चाहिए। अच्छा, लगातार एलजेपी सांसद चिराग पासवान सरकार पे उंगली उठा रहे हैं, अब चुप्पी भी जदयू तोड़ दी है, कालिदास सूरदास तक आ गया है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि जेडीयू का इतिहास रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहा हो, चाहे वह रालोसपा के साथ रहा हो, चाहे वो लोजपा के साथ रहा हो। भारतीय जेडीयू का इतिहास रहा है कि वो किसी को आज तक बकसने का काम नहीं किया। रालोसपा उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ वही किया, कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के साथ उन्होंने वही किया। आपको लोजपा है तो उनको पच नहीं रहा है, लोजपा के साथ वही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ करते हैं, फिर मिलाते हैं, करते हैं, मिलाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई गुंजाइश नहीं है, ना इनको गुंजाइश है। इसलिए एक दूसरे आदमी जो है कि इधर उधर कर करके अनाप शनाप, कभी नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जी का डीएनए खराब है, वो ऐसे लोगों भी जा कर के एक बार मिल जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और जो जेडीयू है, इनका कोई सिद्धांत और नीति कुछ नहीं है, जिसके कारण है तो ये नीतीश कुमार जी का और खासकर जेडीयू का इतिहास रहा है
कि सिर्फ मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूँ जा रहे हैं जैसे कि जानते नहीं। हालात इनकी ये रही है, जब मतलब रहता है तो कस के पकड़ते हैं, मतलब जब ख़त्म हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं। तो यही हाल जो है ये सबके साथ करते हैं। ये आने वाला समय में बीजेपी के साथ भी फिर करने जा रहे हैं, फिर आने वाला समय में अभी लोजपा के साथ हो रहा है। बताइए, लोजपा के साथ है, आपने अगले बार चुनाव भी लड़ा, आप सरकार आप चुनाव लड़ करके आए, इसके बाद उसको आपने छोड़ दिया। आप उसको कहते हैं बीजेपी को छोड़ दिया, आरजेडी के साथ और कांग्रेस के मिल के साथ आप चुनाव लड़े, कांग्रेस और आरजेडी को भी आपने छोड़ दिया। तो नीतीश कुमार जी का चाल चलन चरित्र को सबको बिहार की जनता जान गई है कि कुर्सी के सिवा उनको कुछ नहीं है। ये न है नीति है, न सिद्धांत है, न विचार है, न कोई धारा है। चुनाव नज़दीक है, महागठबंधन में सीट को लेकर अब संशय का विषय बनता जा रहा है। कहीं कोई संशय हमारे यहाँ नहीं है। महागठबंधन मजदूर है, मजबूत है, और मजबूत होकर के हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के लोग तो आवाज़ उठा रहे हैं सर। कहीं कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रहा है। महागठबंधन मजबूत है, चट्टान की तरह मजबूत है। आखिर डिसीजन कब तक लिया है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कब ये तक? सब आपको जल्द मिल जाएगा। तो सीट को लेकर जल्द ही आपके सामने जो कुछ भी बातें होगी हम भी उन बातों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तो फिलहाल कितना है, जुड़े भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।